हेलो भाई लोग, नमस्कार। आइयो को मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और भाइयों, केकेआर वर्सेस पंजाब, और आपके भाई ने ना कल ऐसी प्रोटेक्शन दी है, आप भी बोलोगे भाई क्या, क्योंकि ऋषभ पंत सब मैचों में फेल हो रहा था। आपके भाई ने बोला भाई तबाही मचाएगा। आप चेक करो, दिल से तसल्ली से करो, क्योंकि दुनिया की प्रोटेक्शन फेल थी भाई। निकोलस पूरन को भाई फ्लॉप बोला, भाई एडन मार्करम को फ्लॉप बोला, ऋषभ पंत की देख लो भाई। में किसी में भी आया भाई, मैं क्लिप 8 चेक मैच करो, में एक टीम में इसको कैप्टन वाइस कैप्टन ठीक है भाई। तो ये है आपके भाई की प्रोटेक्शन धमाकेदार, क्योंकि दुनिया पूरन को लेके चल रही, एडन मार्करम को लेके चल रही भैया, यूनिक। आज बात करने वाले हैं महाराज यदुवेंद्र स्टेडियम में भैया मैच होने वाला है, पंजाब वर्सेस केकेआर। 7:30 बजे मैच है। कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे बड़ी परेशानी आपकी रहती है, क्योंकि मेगा जीएल में 4 करोड़ भाई विनिंग करना है, तो उसकी इसलिए सबसे पहले आपके कैप्टन वाइस कैप्टन सही रहना चाहिए भैया। क्या बात कर लें, सुनील नारायण को लेना चाहिए क्या, निकोलस पूरन की तरह ये भी डब्बा गोल इनका हो जाएगा क्या, श्रेयस अय्यर को इस बार ले, या प्रियांश आर्या को कैप्टन ले, या वाइस कैप्टन, कौन से दो बॉलर, हर्षित राणा या वरुण चक्रवर्ती। अगर बात कर ले अर्शदीप या लॉकी फर्ग्यूसन, क्या बॉलिंग सेक्शन से 2 से 3 प्लेयर में कोई कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाला है, किसको कैप्टन बनाए, किसको वाइस कैप्टन बनाए, सब पर बात करने वाले भाई पूरा डिटेल में। सबसे पहले बात करूंगा भैया मैं पिच रिपोर्ट की। उससे पहले मेरे प्यारे भाइयों, हर मैच में अपने यहाँ गिव अवे चल रहे हैं। गिव अवे जीतकर भाई आप 20 टीम मेगा जीएल आपके भाई की तरफ से लगा सकते हो। सिंपल तरीका है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और भैया ज्यादा से ज्यादा वीडियो ना भाइयों को शेयर करना है, और एक प्यारा सा कमेंट करना है। आपका भाई के कमेंट सेलेक्ट होगा, आप मुझसे लाइव बात करोगे। जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पर, इतने भाइयों को विनर बन चुके हैं, और सबों को भाई मेरी तरफ से टीम लगाने का मौका मिल रहा है। सिंपल। अब बात कर लेते हैं भैया पिच रिपोर्ट की। देखो, बात कर ले, यदुवेंद्र स्टेडियम की पिच संतुलित मानी जाती है, जो बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को सहायता प्रदान करती है। बैलेंस पिचेस का मतलब T20 के भाई 40 ओवर का जो गेम होता है, एक बैलेंस पिच बताता है। यहाँ की जो अच्छी गति और उछाल यहाँ पर प्रदान होती है, जिससे बल्लेबाजों को शॉट्स खेलने में समय मिलता है, और अच्छे खासे यहाँ पर रन बनाने का मौका मिलता है, जिससे कभी कभी है ना भैया इस यहाँ पर हाई स्कोरिंग देखने को मिलता है। हाईएस्ट स्कोर है ना 2025 में पंजाब किंग्स के खिलाफ भैया राजस्थान रॉयल्स द्वारा 205 दर्ज किया गया इस साल में। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है अपन को, कि भाई यहाँ की पिच है ना थोड़ा अलग मूवमेंट करेगी। बात कर लेते हैं पंजाब की प्लेइंग 11। देखो, प्रियांश आर्या इससे पहले मैच में अपन ने बोला था, और उससे पहले मैच में कैप्टन भी बनाया था। अपने प्रेडिक्शन है ना आप लोगों के भाइयों के प्यार सपोर्ट से और ऊपर वाले की कृपा से सुपर चल रही है। ऋषभ पंत अभी तक अपन नहीं ले रहे थे, इस बार चांस अपन ने लिया। ऐसे हर मैच में भाई कहीं ना कहीं अपनी सुपर प्रोडिक्शन जा रही है, आप जाके चेक भी कर सकते हो। बात कर ले भैया प्रभ सिमरन सिंह की। 3 नंबर पर श्रेयस अय्यर, 4 पर मार्को स्टोइनिस, निहाल वडेरा, ग्लेन मैक्सवेल और शशांक सिंह। मार्को जेनसन, यश ठाकुर, अर्शदीप, यजुवेंद्र और जेवियर वायलेट। किसको अपन को लेना है, फर्स्ट इनिंग के अकॉर्डिंग, सेकंड इनिंग के अकॉर्डिंग, सब पर बात करने वाले हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले भैया बॉलिंग सेक्शन की, किस प्लेयर को यहाँ पर लेना है। अर्शदीप आपको स्टार्टिंग में करते हुए नजर आएंगे, और यश ठाकुर जो कि भाई बिल्कुल नहीं चल रहा है। मार्को जेनसन स्टार्टिंग ओवर में आपको दिखाई देंगे, बस जैसे ही मिडिल चालू होगा तो चहल आएंगे, मार्को स्टोइनिस और साथ में ग्लेन मैक्सवेल। 2 स्पिनर एक फास्टर का कॉम्बिनेशन चलेगा। वहीं डेथ ओवर की बात करूं तो मार्को जेनसन, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टीम भैया, जो अपनी केकेआर है। केकेआर की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली, तो भैया सेम प्लेइंग 11 रहेगी, कोई चेंजेस देखने को मुश्किल है मिले। क्वांटन डिकॉक, सुनील नारायण, भैया दोनों में से एक अपने सुनील नारायण चले थे। अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, और यहाँ पर 5 पर रमनदीप सिंह है। इस पे बात कर ले इम्पैक्ट में अंग्रेज रघुवंशी, एंड्रे रसल, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, मोइन अली, वैभव अरोरा और वरुण चक्रवर्ती देखने को मिलने वाले हैं। सब पर मैं बात करूंगी कि किसको भाई किस इनिंग में लेना है, किसको कैप्टन बनाना है, किसको वाइस कैप्टन बनाना है, फर्स्ट इनिंग में कैसा परफॉर्मेंस है उसके बात करेंगे। हर्षित राणा स्टार्टिंग में आएंगे, वैभव अरोरा होंगे और वरुण चक्रवर्ती होंगे। ये केकेआर की तरफ के स्टार्टिंग ओवर ये डालते हैं। मिडिल ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो वरुण चक्रवर्ती मिलेंगे, मोइन अली मिलेंगे, साथ में सुनील नारायण भी है। तो ये 4 बॉलर आपको मिडिल में मिलेंगे। स्पिनर 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 भाई ये तीनों टूट पड़ते हैं भाई। वहीं डेथ ओवर की बात करूं तो वैभव अरोरा, हर्षित राणा और सुनील नारायण यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई केकेआर की अगर मैं बात करूं तो सुपर बॉलर इसके रहने वाले। अब बात कर लेते हैं यदुवेंद्र स्टेडियम पर भैया वेन्यू पर कौन कौन ने कितने रन बनाए और कैसा परफॉर्मेंस रहा है। सीएसके को हराया पंजाब ने इसी ग्राउंड पर।
ठीक है, यहाँ स्पिनर को 3 विकेट मिले और 1 4, मतलब पहले में 3 सेकंड में। वहीं पेसर्स की बात करें तो 3 और 3 6 विकेट मिले। वहीं यहाँ पेसर्स की अगर बात करें, राजस्थान पंजाब का मैच हुआ था जिसमें पंजाब को भाई ध्वस्त कर दिया था 4 अप्रैल को। राजस्थान ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, बस सेकंड इनिंग में यहाँ स्पिनर को 4 विकेट मिले थे और यहाँ पर 9 विकेट ये देखने को मिले सामने वाले टीम के। तो कुल मिला के सामने वाली टीम जब ऑल आउट की कगार पे आई उस कंडीशन में इनकी ये। इसके बाद 6 विकेट भाई 21 अप्रैल 2024 को मिले पंजाब और गुजरात। तो गुजरात ने यहाँ चेस कर लिया और जिसमें आपको 9 विकेट यहाँ स्पिनर। तो अगली साल की पिच और इस साल की पिच में काफ़ी कुछ चीज़ें अलग देखने को मिल रही हैं, क्योंकि 2025 का आईपीएल है ना भाई थोड़ा यूनिक है। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस बार देख सकते हो वेन्यू क्या रहने वाला है। प्रेडिक्शन है ना भाई बिल्कुल यूनिक जा रही है इस बार। क्यों? क्योंकि भाई तुक्के से काम नहीं चलेगा, पूरा डिटेल एनालाइज करना पड़ेगा। पिच आपकी बैलेंस रहने वाली है यदुवेंद्र स्टेडियम पे। तेज गेंदबाज पेसर्स 94 विकेट, स्पिनर को 39 विकेट, 70% और स्पिनर को 30%। तो 70% मदद मिलेगी तेज गेंदबाजों को, 30% स्पिनर को। एवरेज स्कोर 162, 162। हाईएस्ट पंजाब ने 219 बनाए, 6 विकेट। लोएस्ट भी भाई पंजाब ने यहाँ पर बनाए। तो लोएस्ट ही ना यहाँ पर 142 है, 142। तो आप सोच सकते हो कि भाई बढ़िया कार्यक्रम रहने वाला है, रन तो बनेंगे ही। टोटल मैच यहाँ पर 7 है, फर्स्ट इनिंग वाला 4, सेकंड वाला यहाँ पर 3 है। क्लियर मेरे प्यारे भाइयों। स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो 150 से नीचे 2 बार, 150 से 169 भाई 9, 70 से 89 2 बार और 190 से ऊपर 3 बार यहाँ पर स्कोर देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेता हूँ मैं हेड टू हेड की। हेड टू हेड में इनका क्या परफॉर्मेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 33 मैच में 33 मैच में 21 मैच भाई केकेआर जीती है, पंजाब केवल 12 मैच जीती हुई है। भाई बात करें पंजाब की तो अभी हाल ही में 1 मैच, उससे पहले जीती फिर हारी भाई 2 मैच यहाँ पर ये। केकेआर की बात करें अभी हाल ही में जीत के आई है, उससे पहले हारी थी फिर जीती हारी, मतलब दोनों टीम कहीं ना कहीं सेम कंडीशन पे खड़ी है। भाई अब बात कर लेते हैं भाई विजन 11 की। विजन 11 भैया यहाँ पर हो रही है अपनी तगड़ी तगड़ी विनिंग, क्योंकि सबसे मेन चीज एक क्लिक पर भाई 50-100 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो, फ्री गिव अवे मिल रहा भैया 1 लाख रुपए का। बढ़िया अपनी टीम बनाइए, साथ में यहाँ पर मेगा ग्रैंड लीग में भाई आप अच्छी खासी विनिंग कर सकते हो। कंपटीशन कम है, बहुत सारी कार आप जीतने का मौका मिल रहा है ग्रैंड लीग लीडर बोर्ड में और इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड में। क्रेटा जीतो, मर्सिडीज जीतो भैया, इतने सारे ऑफर मिल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन की हुई है, विजन 11 को जाकर डाउनलोड करो और खूब सारी विनिंग करो। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ नेक्स्ट प्लेयर की तो भैया प्रभ सिमरन की बात करने वाला हूँ। प्रभ सिमरन की अगर बात कर लें तो 81%, 81% इनका सिलेक्शन रेशो है, 69 और ये हो गया 42। उन्होंने मारे 4 मैच 23 का एवरेज है, 7 मैच 93, 23 का एवरेज रहने वाला है। फर्स्ट इनिंग में 19 मैच 446 रन, 23 का एवरेज। सेकंड इनिंग में 20 मैच है, 433 रन है और 19 का एवरेज यहाँ पर देखने को मिलने वाला है प्रभ सिमरन सिंह का। प्रभ सिमरन की अगर मैं बात करूँ तो प्रभ सिमरन को अपन ड्रीम टीम में लेने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ नेक्स्ट प्लेयर की तो यहाँ पर अपन रखने वाले भैया प्रियांश आर्या को। 2 में से एक तो भाई कल के मैच में फटने वाला है। 88% इसका सिलेक्शन रेशो है, 29 ये भैया शतक बनाया था इनने और हमने इन पर रिस्क लिया था। हम रिस्क लेते हैं भाई, हमारी आदत है। ये 36 हो गया, कल देखो हमने भैया पूरन को हटा के किस पर, ऋषभ पंत पर रिस्क लिया। तो ये चीज़ हमारी आदत है। 3 मैच 124 रन, 41 का एवरेज और मेगा ग्रैंड लीग भाई खेल रहा है तो रिस्क ली तो फिर लिया क्या आपने। फर्स्ट इनिंग में 3 मैच 186, 62 का एवरेज, 2 मैच 8 ये हो गया और 4 का एवरेज है। प्रियांश आर्या की अगर मैं बात करूं तो पहली इनिंग में ना आप इनको वाइस कैप्टन ले सकते हैं और सेकंड इनिंग में भाई इनको कैप्टन भी कल के मैच में बना सकते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं तो नेक्स्ट प्लेयर पे बातें आती है भैया श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर जो कि भाई 82 मार के गए थे, यहाँ पर अपने वाइस कैप्टन बन के गए थे। ठीक है, यहाँ पर 97 थे, 14 मैच 456, 41 का एवरेज, 2 मैच 19 ये 19 का एवरेज। फर्स्ट इनिंग की बात करूँ 64 है, 1849, 30 का एवरेज। सेकंड इनिंग की बात करूँ 55 है, 1528, 36 का एवरेज ये रहने वाला है। श्रेयस अय्यर की अगर मैं बात करूँ तो श्रेयस अय्यर आपको ड्रीम टीम में देखने को मिलने वाले हैं, या आप प्रभ सिमरन और श्रेयस अय्यर में किसी एक बंदे को फ्लॉप कर सकते हैं, या तो प्रभ सिमरन को या इनको। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में। सेकंड इनिंग में ये ड्रीम टीम में कंफर्म रहने वाले हैं। पहली इनिंग में थोड़ा चांसेस है प्रभ सिमरन के कॉम्बिनेशन में। इसके बाद नेक्स्ट प्लेयर की बात कर लेता हूँ निहाल वडेरा की। निहाल वडेरा की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर 50% इनका सिलेक्शन रेशो है
18, 43, 62 हो गया, ये 27 हो गया। 3 मैच 15 रन 5 का एवरेज, 2 मैच 71 है, यहाँ पर 1 का एवरेज है। फर्स्ट इनिंग में 6 मैच 218, 36 का एवरेज, 12 हो गया 237, 18 का एवरेज है। नेहाल वाडेरा की अगर मैं बात करूँ तो नेहाल वाडेरा कल के मैच में भाई ड्रीम टीम में रहेगा। अगर टॉप ऑर्डर बाई चांस फ्लॉप जाता है, प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन, मैं एक को तो बोल ही रहा हूँ, अगर जाता है तो फिर उस कंडीशन में ये बंदा आपका 22 कैप्टनसी पारी खेल सकता है, 50-60 रन आराम से देके जा सकता है। नहीं तो ड्रीम टीम में तो अपन को लेकर चल रहा है। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट प्लेयर की, तो भाई ग्लेन मैक्सवेल की बात कर लेते हैं। ग्लेन मैक्सवेल है भैया 43%, 43% इसका सिलेक्शन रेशो है। एक यहाँ पर ये फ्लॉप था, तो मैं इसको फ्लॉप कैटेगरी में डाल रहा हूँ, क्योंकि ये उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। 20 में 480 रन, 26 का एवरेज, 4 विकेट, 10 की इकोनॉमी। 2 मैच 31 रन, 15 का एवरेज, 1 विकेट है और 10 की इकोनॉमी रहने वाली है। फर्स्ट इनिंग में 77 मैच भाई 1641, 23 का एवरेज, 17 विकेट है, 8 की इकोनॉमी है। सेकंड इनिंग की 57 मैच 1164 रन, 26 का एवरेज, 23 विकेट है, 8 की इकोनॉमी रहने वाली है। इतना क्लियर हुआ कि इसका ग्लेन मैक्सवेल ये फ्लॉप कैटेगरी में रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर बात कर लेते हैं मार्को स्टोनिस की। मार्को स्टोनिस की अगर मैं बात करूँ तो 25 का यहाँ पर इनका एवरेज है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फ्लॉप, ये फ्लॉप, ये भी फ्लॉप, यहाँ पर 34। 12 मैच में 159, 17 का एवरेज है। 2 मैच 5 रन, 2 का एवरेज है ये। तो मार्को स्टोनिस और ग्लेन मैक्स में केवल एक प्लेयर को अपन चूज करके चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट इनिंग की अगर बात आती है तो फर्स्ट इनिंग में फिर आप मार्को स्टोनिस को ड्रीम टीम में ले लेना। सेकंड में ग्लेन मैक्सवेल, तो 2 में से एक प्लेयर फ्लॉप। 55, 1052 रन मारे, 24 का एवरेज है। सेकंड इनिंग में 873, 34 का एवरेज इनका रहने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ भैया शशांक सिंह की, तो देखिए शशांक सिंह इससे पहले मैच में भाई फ्लॉप हो गए थे। 9% इनका सिलेक्शन रेशो है। कभी कभी भाई इनकी बारी आती है, उससे इनका काम नहीं चलता। 2 में 79, 39 का एवरेज, 7, 166, 79 मतलब 79 का एवरेज। फर्स्ट इनिंग में 8 मैच 163 रन, 36 का एवरेज है। सेकंड में 15 मैच 368, 39 का एवरेज रहने वाला है। तो देखिए शशांक सिंह की अगर मैं बात करूं तो इनको एक कंडीशन में आपको लेना है, केवल ड्रीम में जब टॉप ऑर्डर डाउन जाएगा उस कंडीशन में ये ड्रीम टीम में जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप टॉप ऑर्डर को लेके चल रहे हो स्टार्टिंग से, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर वगैरह ये सब इनको जो मैंने बताया, तो फिर इसको आप फ्लॉप कैटेगरी में डाल देना। या आप टॉप ऑर्डर को फ्लॉप करके चलिए तो फिर इनको केवल ड्रीम टीम में आप ले लेना। क्लियर। चलिए, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए। और मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है, और लाइव अपन डेली आते हैं, उसी में अपन तबाही मचाते हैं। तो भाई सब लोग 5 बजे डेली आया करो, इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो सब लोग यहीं पर आ जाना। 18% इसका सिलेक्शन रेशो है मार्को जेनसन का। एक विकेट, 34, 5 है, 6, 3, 1 का एवरेज है, 6 विकेट, 8 की इकोनॉमी रहने वाली है। 2, 37, 16 का एवरेज, 1 विकेट, 8 की इकोनॉमी। फर्स्ट इनिंग की बात करूं 16 मैच 42 रन, 3 का एवरेज, 17 विकेट है। सेकंड इनिंग की बात करूं 10, 27 है, 3 का एवरेज है, 6 विकेट, 11 और 8 की इकोनॉमी रहने वाली है मार्को जेनसन। पहली इनिंग में आए तो इनको आप ड्रीम टीम में लीजिए, नहीं तो इनको फ्लॉप कैटेगरी में डाल दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट प्लेयर की, तो यश ठाकुर की बात कर लेता हूं। यश ठाकुर की अगर मैं बात करूं तो 1% सिलेक्शन रेशो है। इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, इसलिए इन पे अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लेयर की, अर्शदीप सिंह की, तो अर्शदीप को भैया मैं दोनों इनिंग में लेने वाला हूँ। 72% सिलेक्शन रेशो है। अगर पहली इनिंग में आते हैं तो आप कैप्टन लीजिए, सेकंड इनिंग में इनको आप ड्रीम टीम में भी ले सकते हैं। 3, 2, 1, 0, 1, 9 में 10 विकेट, 7 में 9, 9 की इकोनॉमी, 34 में 46 है, 36 में 37 है, 9, 8 की इकोनॉमी इनको देखने को मिलने वाली है। इसके बाद अगर बात कर लेता हूँ मैं नेक्स्ट प्लेयर की, तो यहाँ पर यूजी चहल की बात कर लेते हैं। यूजी चहल है, 9% इनका सिलेक्शन रेशो है। भैया पूरी सीरीज में देखो क्या एक मारे हैं बस। 22, 29 है, 3 में 1 है, 76 में 91, 88, 116। सेकंड इनिंग में चांस ले सकते हो इन पर। पहली इनिंग में तो भाई ये फ्लॉप जाएंगे, 1 आध 2 विकेट ले जाएंगे, बस इतना परफॉर्मेंस इनका रहने वाला है। इसके बाद अगर वो भी सेकंड इनिंग में। इसके बाद बात कर लेता हूँ मैं जेवियर वायलेट है। देखो भैया जेवियर वायलेट की बात करूँ, 1% इनका सिलेक्शन रेशो है। एक बार इसने 4 मारे, बाकी इसका फ्लॉप है, ठीक है। अगर आप रिस्क की टीम बनाइए तो इसको पहली इनिंग में अगर आता है अर्शदीप या इसमें से जेवियर वायलेट को ले सकते हो। तो ये रिस्की कैप्टन जाएगा भाई, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना।
तो अगर जो भाई रिस्क ले सकता है, विजन 11 पर 1 रुपये में आपको टीम मिल जाएगी, तो रिस्क लेके बना सकते हो। बेंच प्लेयर की अगर मैं बात करूं कि भाई कोई ऐसा प्लेयर जो अलग यूनिक रह सकता है, अजमतुल्ला उमरजाई खेलने रहे हैं, जॉस इंग्लिश को भाई नहीं, विजय कुमार व्यस्क और लॉकी फर्ग्यूसन। तो भाई ये लॉकी फर्ग्यूसन की जगह आपको क्या है ना, जेवियर वायलेट देखने को मिलेंगे। चलो इसके बाद अगर बात कर लेता हूँ अब भैया केकेआर की सेना की। तो केकेआर की सेना की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बात आती है भैया डिकॉक की। 82% इनका सिलेक्शन रेशियो है, 97 1-1 हो गया, ये 15 हो गया, 11 में 426 42 का एवरेज, 9 हो गया, 61 है 1640 29 का एवरेज, 52 में ये 33 का एवरेज। देखो भाई क्वांटम डिकॉक की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, पर पहली इनिंग में थोड़े इसके कम चांस है। तो पहली इनिंग में आप इसको ड्रीम टीम में लीजिए, ठीक है, और सेकंड इनिंग में भले आप इसको कैप्टन भी बना सकते हैं। तो कल के मैच में मैं तो ये बल्कि बोल रहा हूँ भाई तुम दोनों इनिंग में इसको एक चांस ले लो, कोई रिस्की रहने वाला है 82%। ये पहली में थोड़ा डाउट है, बाकी और भाई एनालिसिस में डीप एनालिसिस कॉम्बिनेशन में आपको मैं लाइव में बता दूंगा। इसके बाद बात कर लेते हैं सुनील नारायण की। 96% सिलेक्शन रेशो, 3 विकेट ले गया भाई, 44 रन मार गया, ये हो गया 7-1 हो गया। इसके बाद 15 मैच 242 रन, 30 का एवरेज, 15 विकेट, 7 की इकोनॉमी, नो रिकॉर्ड है। फर्स्ट इनिंग में 103 883 19 का एवरेज, 103 है, 6 का इकोनॉमी। सेकंड में 79 732 15 का एवरेज, 82 विकेट है, 6 की इकोनॉमी रहने वाली है सुनील नारायण की। कल के मैच की अगर मैं बात करूं तो इसके अगर पहले खेलता है तो इसके फ्लॉप होने के ज़्यादा चांसेस है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ड्रीम टीम में बनाइए और ज़्यादा चांस नहीं लीजिए। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट प्लेयर की, तो देखो भैया टॉप ऑर्डर में से एक तो निपटेगा, जो मैंने आपको बताया, अजिंक्य रहाणे को आप ड्रीम टीम में रखिए। ये दोनों इनिंग में ड्रीम टीम में रहने वाला है। 91% रेशो है, 38 या 20, 12 मैच 198 में 19 का एवरेज है, एक में 13 का एवरेज है, 29-30 का एवरेज रहने वाला है। तो इसको मैं दोनों इनिंग में ड्रीम टीम में लेने वाला हूँ। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ वेंकटेश अय्यर की। वेंकटेश अय्यर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 40% इसका सिलेक्शन रेशो है। मेरा ये मानना है कल के मैच का वेंकटेश अय्यर फिर से ट्रम्प प्लेयर रहने वाला है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड, दोनों इनिंग में बहुत अच्छा करता है, बस सेकंड इनिंग में भाई अलग ही पारी खेल जाता है। चलिए इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ नेक्स्ट प्लेयर अपने भैया अंग्रेज रघुवंशी। देखो अंग्रेज रघुवंशी को मैंने हमेशा बोला है, जब जब ये इम्पैक्ट प्लेयर में आया, पहली इनिंग में आएगा तो काम करेगा। ये जो भी मैच में गया है ना, ये तीनों मैच में पहली में आया, सेकंड में आया, यहाँ फ्लॉप हुआ, मैंने बोला था रिंकू को लेना, तो इसका मैं कल फिर बोल रहा हूँ पहली में अगर आता है तो आप लेना है, नहीं तो इसको फ्लॉप कैटेगरी में डालना है, क्योंकि ये इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आता है। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं रिंकू की। तो देखो भाई रिंकू की अगर मैं बात कर लूँ तो 18% इसका सिलेक्शन रेशो है, 38-32 इन्होंने सेकंड इनिंग में ही मारे, 3-30 हो गया, 10 का एवरेज है, 21, और देखो यहाँ पर 52 का एवरेज है रिंकू का। इसलिए मैं भाई चीज़ें क्या ना तौल के बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ किसी को भी पहले बोल दिया सेकंड बोल दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मैं यही बोलूँगा रिंकू की अगर मैं बात करूँ तो रिंकू कल के मैच में भाई दोनों इनिंग में आप ले लीजिए, और अंग्रेज और रिंकू में केवल एक प्लेयर को आप लेके चलना। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ एंड्रे रसेल की। एंड्रे रसेल की अगर मैं बात करूँ तो भैया देखो बॉलिंग से ये काम कर रहे हैं, बैटिंग से उतना हो नहीं पा रहा कि देखो यहाँ बॉलिंग 7-4 का कॉम्बिनेशन बनाओ तो उस कंडीशन में इनको आप ड्रीम टीम में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बैटिंग नसीब होने रही इनको, 65 1408 33 का एवरेज, ये 69 विकेट। तो पहली इनिंग में ये विकेट ही लेते हैं और पहली इनिंग में ये, तो भाई अगर पहली इनिंग में बॉलिंग कर रहा हो तो इसको आप ड्रीम टीम में लीजिए। सेकंड इनिंग में बैटिंग के बहुत कम चांस बनेंगे, तो मैं भाई इसको केवल ड्रीम टीम में चांस दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ रमनदीप की, तो रमनदीप को आप भाई फ्लॉप कैटेगरी में डालिए। रिंकू और अंग्रेज रघुवंशी को एक को फ्लॉप लिए, कुछ भाई बोलते भाई सबको ले ले, तो नहीं, रमनदीप को फ्लॉप डाला है, अंग्रेज और रिंकू में एक को फ्लॉप लिया है, सुनील नारायण डिकॉक में एक को आपको फ्लॉप करना है। ये 3 प्लेयर मैंने आपको यहाँ बता दिए। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ भैया तो देखो नेक्स्ट प्लेयर की चलते हैं। अब आ जाते भैया मोइन अली। मोइन अली की अगर मैं बात करूं तो भैया 7-4 का इससे पहले कॉम्बिनेशन चला था, 31% इनका सिलेक्शन रेशो था, 1 विकेट ले गए थे, 9-23 हो गया। ये 39 मैच में 839, 33 में 328 रन पहले का। ये अगर पहले बैटिंग करते हैं तो इनका 25 का एवरेज है, और सेकंड में बॉलिंग, अगर ये सेकंड में बॉलिंग करते हैं तो भाई फिर इनको आप ड्रीम टीम में ले लेना। पहली इनिंग में भले आप फ्लॉप कैटेगरी में डाल दिए, क्योंकि मैं इनको बैटिंग से चांस ज़्यादा नहीं ले रहा, क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर बहुत लास्ट में है। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं हर्षित राणा की,
तो हर्षित राणा की अगर मैं बात करूं तो भाई 72% 72% इनका सिलेक्शन रेशो है। 2 विकेट आप देख सकते हो, 2 विकेट यहाँ भी लिए हैं। 12 मैच में 16 और 13 में यहाँ पर चीज़ें रहने वाली है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनको लेना है कि नहीं लेना, हर्षित राणा की बात कर लें तो हर्षित राणा कल के मैच के भाई कैप्टन भी रह सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन से इनको आप कैप्टन भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर विकेट है ना भाई अच्छे खासे जाते हैं। दोनों इनिंग में हर्षित राणा चल सकता है। वरुण चक्रवर्ती की अगर मैं बात करूं स्पिनर की, तो भैया देखो 80% सिलेक्शन रेशो है। वरुण चक्रवर्ती का मैं यही बोलूंगा, सेकंड इनिंग में आए तो ये ट्रम्प प्लेयर रहने वाले हैं। वरुण को आप दोनों में यूज़ करिए, बस सेकंड में आप कैप्टन भी यूज़ कर सकते हो। 37 ये 39 53 आप देख सकते हो, इनकी सबसे बेस्ट इकोनॉमी है ना सेकंड इनिंग में रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ नेक्स्ट प्लेयर की, तो भैया वैभव अरोड़ा। वैभव अरोड़ा ने अपन को पहले भी विनिंग करा दी थी, जिसमें वेंकटेश अय्यर और वैभव अरोड़ा 22 कैप्टन इम्पैक्ट प्लेयर में थे। तो एक ये 2 विकेट 3 हो गया, यहाँ पर 1 विकेट है, 1-0 10 की इकोनॉमी है। 10 मैच 11 विकेट 8 की इकोनॉमी, 15 में 15 विकेट है, 8 की इकोनॉमी रहने वाली वैभव अरोड़ा की। 7-4 के कॉम्बिनेशन में आप वैभव अरोड़ा को लेके चलें, ठीक है। तो 3 बॉलर चाहिए तो हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा और ये भैया इनको अपन इसलिए ड्रीम टीम में लेने वाले हैं। चलिए आगे, बस भाई सेकंड इनिंग में बारी जाना तो वैभव अरोड़ा सेकंड इनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मर है। वरुण और वैभव अरोड़ा, गुरबाज, एनरिच, अंकुल, मनीष पांडे, स्पेंसर जॉनसन, ये है भाई बेंच प्लेयर है, तो इन पे अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं अपने फिक्स प्लेयर की और भैया ट्रम्प प्लेयर की। देखो यहाँ बात कर ले ट्रम्प की, तो डिकॉक भी लिया है, श्रेयस अय्यर है, रहाणे है, मार्को जेनसन है, वरुण चक्रवर्ती, लॉकी फर्ग्यूसन है और अरोड़ा है। लॉकी फर्ग्यूसन की जगह जेवियर वायलेट अपने आ गए हैं, तो इसमें आप रिप्लेस कर सकते हैं। फिक्स प्लेयर की बात कर लूँ तो प्रभ सिमरन है, पी आर्या है, वेंकटेश अय्यर है, एंड्रे रसेल है, ग्लेन मैक्सवेल है और हर्षित राणा है और भैया अर्शदीप है। अब एक चीज़ समझ लो, ये आपके भाई फिक्स प्लेयर है और ये आपके ट्रम्प प्लेयर है। ये टाइपिस्ट भाई ना भांग खा के रहता है, इसलिए भाई इसने चेंज कर दिए, ठीक है। तो इनको मैंने फिक्स प्लेयर में डाला है और ये आपके ट्रम्प प्लेयर है, ये चीज़ रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ नेक्स्ट प्लेयर पे, ये मैंने आपको एक टीम कॉम्बिनेशन बनाकर दिया है, बाकी अपन लाइव में चीज़ें पूरी डिटेल में बात करते हैं। तो सब लोग भाई 5 बजे जुड़ा करो लाइव पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे भाइयों। और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, टेलीग्राम है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, कमेंट बॉक्स में लिंक दिए, वहीं से ज्वाइन करना, क्योंकि मेरे नाम से प्राइम अकाउंट बहुत चल रहा है। किसी को कोई पैसा मत देना, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। टीम की बात कर लूँ तो प्रभ सिमरन है, श्रेयस अय्यर है, रहाणे है, वेंकटेश अय्यर है, रिंकू सिंह है, वडेरा है, सुनील नारायण को अपन ने यहाँ पर एक चांस दिया है। सुनील नारायण या डिकॉक दोनों में से एक, अगर आप सुनील नारायण को हटा दो तो यहाँ पर डिकॉक को ले लेना। मार्को जेनसन है, वैभव अरोड़ा है, वरुण चक्रवर्ती है और लॉकी फर्ग्यूसन की जगह जेवियर वायलेट या अर्शदीप को ले लेना, ठीक है। चलिए अब इसमें बात आती है कि कैप्टन वाइस कैप्टन किसको लें। तो देखो भाई, अजिंक्य रहाणे को आप वाइस कैप्टन ले लो एक रिस्क की टीम में, वैभव अरोड़ा या वरुण चक्रवर्ती को कैप्टन ले लो। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखो भाई इसमें आप अर्शदीप को ले सकते हो और इसकी जगह आप क्वांटन डिकॉक को यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। इसमें अगर बात करूँ तो वेंकटेश अय्यर और वडेरा में से कैप्टन वाइस कैप्टन आप यूज़ कर सकते हो। एक कॉम्बिनेशन ये आपका तगड़ा रहने वाला है, या आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने कॉम्बिनेशन दे दिए, इसी कॉम्बिनेशन पे आप अपनी टीम लगाइए, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो पूरा आपको डिटेल में एनालाइज है, 1 से 2 बार, कम से कम आपको 2 से 3 बार वीडियो को देखना है, चीज़ों को समझना है। जितना आप समझोगे उतना अच्छा आप भाई एनालाइज कर पाओगे, और जितना अच्छा एनालाइज होगा उतनी अच्छी आपकी मेगा ग्रैंड लीग में टीम आ पाएगी। तो सब लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर लो। मैं कोई गिव अवे के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि गिव अवे तो भाई देखो एक गिफ्ट है, वो मैं अपने भाइयों को देता हूँ। बस आपके एक लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से मैं और मेरी टीम को मनोबल मिलता है, और इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी आपके लिए लाते हैं। और भैया सटीक प्रेडिक्शन देते हैं, ऐसा नहीं कि उठा के बोल रहे हैं कुछ भी, नहीं, सटीक प्रेडिक्शन। बाकी आपके सामने पूरे रिजल्ट है, टेलीग्राम पे जाके दूध का दूध पानी के पानी चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और मेरे प्यारे भाइयों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, टेलीग्राम को जाकर जरूर ज्वाइन करना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।